नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं यस बैच की क्लास नंबर 6, जो कि 1500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू करी है। स्पेशल बैच शुरू करा है BRO व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम के लिए। अगर आप किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ITBP, MMB, BSF व्हीकल मैकेनिक या ITI मोटर मैकेनिक में आप अभी पढ़ रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और प्रीवियस क्लासेस अगर आपने इस बैच की नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इंजन सोन इन द फिगर इज जनरली मेड ऑफ। तो नीचे आरेख में इंजन का घटक साधारणतः डैश से बना है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ, तो ये क्या है? इंजन ब्लॉक। तो ये कौन सी धातु का बना हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील और रफ आयरन। तो आप अपना आंसर दे के चेकआउट कर सकते हैं कि कितने आपको क्वेश्चन आते हैं। तो 2-4 सेकंड का पॉज लेके हम इसका आंसर आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वट वट स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल इज सोन इन अ फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में 4 स्ट्रोक साइकिल का कौन सा स्ट्रोक दिखाया गया है? तो ये इसमें कौन सा स्ट्रोक दर्शाया गया है? तो ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा स्ट्रोक अभी चल रहा है? सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, कंप्रेशन चल रहा है, पावर चल रहा है या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है? तो चित्र को ध्यान से देखें और आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो क्या हो रहा है? इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है और जो गैसेस है, बर्न गैसेस, वो बाहर निकल रही है। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज कनेक्टेड एट द वन एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो निम्न में से किसे क्रैंकशाफ्ट के अंत में जोड़ा जाता है? तो क्रैंकशाफ्ट के एंड साइड में किसको जोड़ा जाता है? तो फ्लाईव्हील को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। तो पेट्रोल की ऊष्मीयमान लगभग कितना होता है? चार ऑप्शन है, 45 जूल, 45 केजे पर किलो जूल पर केजी, या फिर 45 मिली जूल पर केजी, या फिर 450 मिली जूल पर केजी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 45 मिली जूल पर केजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सुपर चार्जर सोन इन द फिगर। तो नीचे आरेख में किस प्रकार का सुपर चार्जर दिखाया गया है? तो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन से टाइप का ये सुपर चार्जर है? ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा इसका वैन टाइप। तो ये कौन सा है? वैन टाइप का सुपर चार्जर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम 4 टाइप्स ऑफ रोलर बेरिंग सोन बिलो करेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नीचे दिखाए गए 4 प्रकार के रोलर बेरिंग का नाम बाएं से दाएं सही क्रम में बताना है। तो आप चित्र को ध्यान से देखें और आपको सही क्रम में इसको बताना है कि पहले कौन सा बेरिंग है, उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है। तो ऑप्शन, तो सबसे पहले क्या होगा? सिलेंड्रिकल बेरिंग। तो ये वाला जो बेरिंग है वो सिलेंड्रिकल बेरिंग है। सेकंड नंबर का बेरिंग है टेपर, टेपर बेरिंग होगा सेकंड वाला। थर्ड वाला बेरिंग होगा बैरल, और लास्ट वाला बेरिंग होगा निडल बेरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला सही। तो सिलेंड्रिकल, टेपर एंड बैरल के बाद लास्ट में निडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट पेट्रो ऑयल सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन के पेट्रो ऑयल सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए। इट इज यूज टू इन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लाइक स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मिक्सड विद पेट्रोल, ऑयल मिक्सड विद पेट्रोल इज केप्ट 2% to 3%, ये अ सेपरेट ऑयल पंप इज यूज्ड। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑयल पंप इज अ सेपरेट ऑयल पंप इज यूज्ड। क्योंकि क्या उसमें ऑयल अलग से नहीं डाला जाता है इंजन में।
तो ऑयल पंप का भी यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू टाइप ऑफ ऑटोमोटिव इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम आर। तो दो प्रकार के जो ऑटोमोटिव लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है आपके पास हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, प्रेशर एंड वैक्यूम, पंप एंड ग्रेविटी, या फिर स्प्लैश एंड प्रेशर। राइट आंसर आप दें। तो राइट आंसर होगा इसका स्प्लैश एंड प्रेशर। तो क्या एक स्प्लैश टाइप का सिस्टम होता है लुब्रिकेटिंग और एक प्रेशर टाइप का लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। तो स्प्लैश टाइप में क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो क्या ऑयल में डूब डूब के चलती है, और उस पर जो स्पून टाइप का बना रहता है, स्कूप टाइप का बना रहता है, उसमें क्या उससे ऑयल के छींटे कहाँ लगते हैं, सिलेंडर वाल पे लगते हैं, जिससे लुब्रिकेशन होता है। और प्रेशर टाइप में तो ऑयल पंप लगाया रहता है जिसके जिसके द्वारा ऑयल गैलरी से लुब्रिकेशन होता है। तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, ओह सॉरी, डी आंसर राइट होगा, स्प्लैश एंड प्रेशर। अगला प्रश्न है, इन द 5S कॉन्सेप्ट द फर्स्ट एस इज। तो जो 5S की अवधारणा है उसमें पहले एस को हम किससे जानते हैं? शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज। तो क्या होता है? शॉर्ट होता है। जो सबसे पहला एस होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब छांटना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वेयर ऑफ सिलेंडर लाइनर टेक प्लेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल इन कंबशन स्पेस। तो दहन स्थान में भारी मात्रा में ईंधन के जलने के कारण किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है? किस प्रकार होती है? फ्रिक्शन के द्वारा, कोरिजन के द्वारा, अब्रेशन के द्वारा यानी अपघर्षण, या एडेसिव के द्वारा। तो किसके कारण से होती है? तो कोरिजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम इज टू। तो शीतलन प्रणाली में रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है रेडिएटर का कूलिंग सिस्टम में? तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर होगा, गर्म पानी बड़े क्षेत्र में फैलता है। तो क्या स्प्रेड आउट हॉट वाटर ओवर अ लार्ज एरिया। तो क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है रेडिएटर? जो पानी होता है उसको लार्ज एरिया में फैला देते हैं जिससे कि वो ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ द थर्मोस्टेट वाल्व इन कूलिंग सिस्टम रिमेन क्लोज। तो यदि प्रशीतन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है तो क्या घटने की संभावना होती है? तो थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहेगा तो क्या होगा? ओवर हीटिंग ऑफ इंजन। तो क्या होगा? इंजन ओवर हीट हो जाएगा, इंजन का अत्यधिक गर्म होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गजन पिन। तो गजन पिन का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है गजन पिन का? टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पिस्टन एक्ट एज बेयरिंग फॉर कनेक्टिंग रॉड साइड थ्रस्ट। तो रॉड की तरफ की थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन को कौन सा पार्ट बेयरिंग के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा भाग करता है? चार ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पिस्टन स्कर्ट। तो क्या होगा? पिस्टन स्कर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन अ 4 स्ट्रोक इंजन एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इंजन ड्यूरिंग द स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक डैश के दौरान इंजन द्वारा ऊर्जा खपत होता है। तो किसके द्वारा होती है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो किसमें क्या ऊर्जा का ऊर्जा खत्म होती है, किन 3 स्ट्रोक में? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंटैक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। तो पावर स्ट्रोक में जो भी एनर्जी हमें मिलती है बाकी वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? जो 3 स्ट्रोक होते हैं, कौन से? इंटैक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें क्या इनको हम आइडियल स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इनमें क्या वो पावर लॉस होती है इन तीनों स्ट्रोक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ टाइमिंग बेल्ट लिंक्स दीज टू कंपोनेंट्स सो दैट वाल्व आर इन साइन फॉर पिस्टन। तो टाइमिंग बेल्ट इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिस्टन के साथ साथ हो। तो किन दो घटकों को जोड़ती है टाइमिंग बेल्ट? तो किसको जोड़ेगी? क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट को। तो क्या जब क्रैंक शाफ्ट की ड्राइव कैम शाफ्ट पे पहुंचेगी तभी क्या वाल्व ओपन और क्लोज होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, टाइमिंग बेल्ट किसको जोड़ती है?
क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज नॉट अ प्रोबेबल कॉज ऑफ लो ऑयल प्रेशर। तो निम्न में कौन ऑयल प्रेशर के निम्न होने का संभावित कारण नहीं है। तो ऑयल प्रेशर का लो होने का कारण नहीं है, तो इन चार में से क्या होगा। तो क्या होगा, फॉल्टी इग्निशन, एक दोषपूर्ण प्रज्वलन। तो इसके कारण क्या, ऑयल प्रेशर कम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ द पावर ऑफ एन इंजन इज अफेक्टेड बाय हाई बैक प्रेशर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो किस प्रकार की एग्जॉस्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है। तो किससे होती है, पावर घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पावर इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट है इन इंटरनल कंबशन इंजन विच डिस्क्राइब द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो इज। तो आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है, क्या होता है। तो इनमें से क्या क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट। तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट होगा, उसमें क्या जो आइडियल फ्यूल मिक्सचर होगा उसको दर्शाता है। तो उसको क्या कहते हैं, जो आइडियल फ्यूल मिक्सचर होगा उसको कहते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू रिड्यूस। तो उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या कम करना है, यानी कैटालिटिक जो कन्वर्टर है वो किसको कम करने का उद्देश्य रहता है। तो क्या कम करता है, टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैस। तो जहरीले एग्जॉस्ट गैस को कम करने का काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो निम्न में कौन कंप्रेशन प्रज्वलन इंजन से संबंधित नहीं है। तो कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम से संबंधित कौन सा नहीं होगा, तो क्या कार्बोरेटर नहीं होगा। कार्बोरेटर किस में लगता है, पेट्रोल इंजन में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पावर इम्पल्सिस फ्रॉम द इंजन आर स्मूथ बाय। तो इंजन से आवेग प्राप्त पावर को डैश द्वारा सुगम बनाया जाता है। तो किसके द्वारा स्मूथ किया जाता है, जो इंजन से पावर आती है, तो किसके द्वारा, फ्लाईव्हील के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कैवेंजिंग इज डन टू। तो स्कैवेंजिंग किसके लिए होता है, तो किस लिए होता है स्कैवेंजिंग। ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन सिलेंडर। तो क्या स्कैवेंजिंग का काम क्या होता है, तो इंजन सिलेंडर में ताज़ा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये काम होता है किसका, स्कैवेंजिंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ शुड द सिलेंडर हेड नट्स बी टाइटन। तो सिलेंडर हेड नट को कैसे कसना चाहिए। तो जब भी हम इंजन ओवरहॉल करते हैं और सिलेंडर हेड को फिट करते हैं ब्लॉक में, तो उस समय हम किस सीक्वेंस में नट बोल्ट को टाइट करते हैं। तो सीरीज में करते हैं, मिक्स सीक्वेंस में करते हैं, पैरेलल सीक्वेंस में करते हैं, या फिर क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। तो किस में करेंगे, क्रॉस वाइज सीक्वेंस में करेंगे, पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, केंद्र से आड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। इन टू स्ट्रोक इंजन पोर्ट आर प्रोवाइडेड एट। तो टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट डैश में दिया जाता है। तो पोर्ट कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं पोर्ट, तो किसमें, सिलेंडर वाल में पोर्ट दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो कैमशाफ्ट की स्पीड क्या होती है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो कैसी होगी, क्रैंकशाफ्ट की स्पीड के आधी होती है, हाफ दैट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एन इंजन वेयर इज द ऑयल पंप लोकेटेड। तो इंजन में ऑयल सम्प कहाँ होता है, ऑयल सम्प लोकेटेड। तो ऑयल सम्प इंजन में कहाँ लगा होता है, तो कहाँ लगा रहता है, एट बॉटम ऑफ क्रैंकेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्रैंकेस के नीचे लगा रहता है। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ केम लोब इज वर्न आउट। यदि केम लोब घिस जाए तो क्या होगा। तो क्या होता है अगर केम लोब घिस जाती है, तो क्या होगा, इंजन की आयतनी दक्षता घटती है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज। इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक टेपर एंड ओवेलिटी ऑफ क्रैंकशाफ्ट जर्नल। तो क्रैंकशाफ्ट जर्नल की
टेपर और अंडाकार होने की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है? तो चार ऑप्शन है, इनसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज या फिर फिलर गेज। तो राइट आंसर होगा इसका माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टूल मार्क्ड ए इन फिगर गिवन बिलो। तो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें ये जो टूल है, इस टूल को आइडेंटिफाई करना है कि इस टूल का क्या काम है, तो ये क्या नाम होता है। तो पिस्टन रिंग टेस्टर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर या फिर पिस्टन रिंग ग्राइंडर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। नेक्स्ट चलते हैं, इन द वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वाल्व ओवरलैप। तो क्या वाल्व ओवरलैप का पीरियड कितना होता है? तो डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया गया है, यहाँ पे क्लियर डायग्राम नहीं है, तो राइट आंसर बता देता हूँ मैं, ओवरलैप पीरियड कितना होता है। तो कितना होगा, 35 डिग्री होता है ओवरलैप पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टर मोटर इज ड्यू टू। तो बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच अत्यधिक वोल्टेज पाथ डैश के कारण होता है। तो किसके कारण होगा? तो हाई रेसिस्टेंस इन मोटर सर्किट। अगर मोटर सर्किट में उच्च प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ नोजल सोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो नोजल चित्र में नोजल कौन से प्रकार का दर्शाया गया है, तो कौन से प्रकार का नोजल दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पिंटल नोजल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन सोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें ये कौन से टाइप का इंजन है, इनलाइन, वी इंजन, रेडियल इंजन या फिर अपोज्ड इंजन। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये कौन सा इंजन है, इनलाइन इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन द फिगर ऑफ इंजन ब्लॉक व्हाट इज ए। तो चित्र में दिखाए गए इंजन ब्लॉक में ए क्या है? तो ए किसको दर्शाता है? क्रैंकशाफ्ट माउंटिंग को, शाफ्ट माउंटिंग को, वाटर पंप माउंटिंग को या फिर फिल्टर माउंटिंग को। तो किस चीज को दर्शा रहा है? तो किसको दर्शा रहा है? वाटर पंप माउंटिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट है, द पिस्टन पिन इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन आर यूजुअली। तो आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन सामान्यतः डैश डैश होती है। तो कौन से टाइप की पिस्टन पिन मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल इंजन में यूज की जाती है? तो कौन सी की जाती है? फुल फ्लोटिंग टाइप की पिस्टन पिन यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैस ऑफ एन इंजन इज रिड्यूस्ड बाय। तो इंजन के एग्जॉस्ट गैस का शोर किससे घट जाता है? तो चार ऑप्शन है, इनलेट मैनिफोल्ड, टेल पाइप, मफलर या एग्जॉस्ट पाइप। तो किसके द्वारा क्या एग्जॉस्ट की नॉइस घट जाती है, एग्जॉस्ट गैस की नॉइस घट जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मफलर। तो मफलर से क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस की जो हाई हाई नॉइज होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व इज प्रोवाइडेड एट। तो डीजल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व किस पर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व? ऑप्शन है, इनलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप, आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप, मेन ऑयल गैलरी या फिर लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर इनलेट। तो राइट आंसर होगा इसका आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप। तो आउटलेट पोर्ट ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पे क्या दिया जाता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज लाइट ऑन डैशबोर्ड शोज। तो क्या इंडिकेट करती है डैशबोर्ड पर लाइट, जो इस तरीके से अगर लाइट आती है तो किस चीज को दर्शाती हैं? चार ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर होगा इसका, अ टायर हैज लो प्रेशर और समथिंग रॉन्ग विथ सेंसर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टायर में कम दबाव है या सेंसर में कुछ गड़बड़ी है। या तो कुछ सेंसर में गड़बड़ी होगी उसके वजह से ये इंडिकेशन देगा डैशबोर्ड में, या फिर टायर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, तो इस वजह से ये सिग्नल आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं, द बेल्ट विच ड्राइव अल्टरनेटर एटसेट्रा शुड बी रिप्लेस्ड। वह बेल्ट जो अल्टरनेटर को पावर देता है आदि को
कब बदलना चाहिए। तो जो बेल्ट पावर देती है अल्टरनेटर या फिर जो एसी कंप्रेसर होता है, सब इन सबको पावर देती है, तो उन बेल्ट को कब बदल देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्हेन बेल्ट लुक्स फ्रेड एंड क्रैक्ड। तो क्या, जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे या क्रैक आए बेल्ट में, तो तब आपको क्या करना चाहिए, उन बेल्ट को बदल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने चार पाँच क्लासेस जो हमने अपलोड करी हैं, इससे पहले 5 क्लासेस अपलोड करी हैं इस सीरीज़ इस बैच की, वो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आप ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।